नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। ब्रादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाहु व नुसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे नाचीज़ को इस काबिल बनाया कि मैं उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। उसके बाद मैं जनाब यमके नदाफ़ साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि उम्मत मुस्लिमा क़ब्ल ईद यानी ईद की नमाज से पहले ईद की नमाज के ताल्लुक़ मालूमात हासिल कर सके और सही तरीक़े से नमाज भी अदा कर सके। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि दुनिया भर में वबाई बीमारी कोरोना वायरस फैली हुई है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कुछ लोग सही हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वबाई बीमारी की वजह से अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। तो मैं तमाम देश के तमाम वासियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को और ख़ास करके अपने सारे देश वालों को इससे महफूज रखें, अपने आप को बचाए रखें और इस वबाई बीमारी के फैलने से दूसरे लोगों को भी बचाए रखें और एहतियात से काम लें। क्योंकि अगर हम लोग ख़ुद एहतियात बरतेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी एहतियाती से काम लेंगे और इस तरह से बीमारी के फैलने से रोकथाम हो जाएगा। और साफ़ सफाई का मामला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साफ़ सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि अपने घर में हो या अपने आस-पास में हो या अपने मोहल्ले में हो, अपने देश में हो, साफ़ सफाई को बरकरार रखें ताकि उससे दूसरी बीमारियां फैलने से हम तमाम लोग महफूज रहें। और उसके बाद अब बात आती है कि इस वबाई बीमारी फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया है। क्यों लॉकडाउन किया गया? इस वजह से लॉकडाउन किया गया ताकि लोग आपस में एक दूसरे से ना मिलें। इस वबाई बीमारी के फैलने का ख़दशा था, इस वजह से लॉकडाउन किया गया ताकि लोग आपस में एक दूसरे से ना मिलें और जहाँ तक जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जितना अपने आप को सोशल मेंटेन करते रहेंगे तो उस बीमारी से फैलने से महफूज रहेंगे। और इस बीमारी के कारण मस्जिदों में हो या दूसरे मज़हबों के इबादत गाहों में हो तो उन लोगों को इबादतें करने की परमिशन नहीं दी गई है। हुकूमत हिंद ने मस्जिदों में नमाज़ें अदा करने के लिए सिर्फ 4 या 5 लोगों को परमिशन दिया है ताकि वो लोग मस्जिद में नमाज़ें अदा कर सके और बाकी सब लोग जो है वो अपने अपने घरों में ही नमाज़ें अदा कर सके। और मैं तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि हमारे मुसलमानान अहले सुन्नत ने इस कानून को अपनाया और अपने घरों में ही रह करके 5 वक्त नमाज को अदा भी कर लिया। और उसके बाद इस लॉकडाउन में हमारा जो सबसे बरकतों वाला, सआदतों वाला, अज़मतों वाला महीना है जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है वो भी आ गया है। तो इस लॉकडाउन के कारण हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसके लम्हे लम्हे में, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बरकतें और फजीलतें रखी हैं। तो हम लोग जो है इस महीने के इस बरकतों और फजीलतों वाले महीने में इसकी बरकतों से हम लोग दूर रहे हैं। और
जैसे कि पहले माहौल होता था कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता तो मस्जिदें फुल हो जाया करती थी और लोग जो है वो इबादतों में मसरूफ़ रहा करते थे, ख़ास करके इस मुबारक महीने की बरकतों को हासिल करने के लिए। अब लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में नमाज़ों की परमिशन नहीं है, बाहर फिरने की घूमने की परमिशन नहीं है, तो जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों वाले साथ में जो मुसलमानान अहले सुन्नत फ़जीलतें हासिल करते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हुकूमत के कानून को अपनाते हुए रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मस्जिदों को ना आकर के अपने घरों में ही नमाज़ों को अदा कर लिया। और उसके बाद अब बात आती है रमज़ानुल मुबारक का महीना इख्तिताम को है, आज उसका आखिरी रोज़ा है। इसके बाद आज चांद दिख जाएगा तो कल हम लोग ईद उल फित्र मनाएंगे। ईद कहते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा गुजारने के बाद, रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तो हम लोगों ने पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखे। रोज़े रखने के बाद पहला शव्वालुल मुकर्रम जब आता है तो उसमें हम लोग ईद उल फित्र मनाते हैं, यानी खुशी का दिन मनाते हैं। तो उस रोज़ हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुशी मनाएं और आपस में एक दूसरे को मुबारकबादियाँ अता करें। अब बात आती है कि ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा करें। क्या हुकूमत हिंद ने ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों में और मस्जिदों में अदा करने की इजाज़त दी है या नहीं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत हिंद ने इस वबाई बीमारी के फैलने के कारण ईदगाहों में हो या मस्जिदों में हो तो नमाज़ें अदा करने की परमिशन नहीं दी है, इजाज़त नहीं दी है। जिस तरह बाकी दिनों में 5 लोग मिल कर के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, इसी तरह इस वक्त में भी यानी ईद की नमाज में भी 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, बाकी लोगों को घर में नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। तो अब मसला यहाँ ये पैदा होता है कि क्या घरों में ईद की नमाज़ पढ़ने से ईद की नमाज होगी या नहीं? तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि नमाज ईद सिर्फ ईदगाहों में और मसाजिद में ही अदा होती है। उसके अलावा घरों में या जहां चंद लोग मिल करके जहां चाहे वहां अगर अदा करने चाहें तो नमाज अदा नहीं होगी। तो अब मसला ये पैदा होता है कि क्या ईद की नमाज घरों में अगर पढ़ें तो कैसे पढ़ें? क्या जिस तरह मसाजिद में ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी जाती है 6 तकबीरों के साथ, उसी तरह नमाज पढ़ें या किस तरह नमाज पढ़ें? तो मैं आपको ये बता दूं कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाहों में और मसाजिद में ही अदा होती है, जबकि हुकूमत हिंद ने मसाजिद में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। तो ईद की नमाज चूँकि वाजिब है, जब उससे अगर रोका जाता है तो बाकी तमाम लोगों से साक़ित हो जाता है। जितने लोगों को परमिशन है यानी 5 लोगों को मस्जिद में आकर के अदा करें तो उनकी नमाज ईद हो जाएगी, उसके अलावा बाकी लोग जो घर में अदा करेंगे उनकी नमाज ईद नहीं होगी। तो अब घर में नमाज पढ़ने के ताल्लुक से क्या बयान किया जाए, तो उसके ताल्लुक मैं बता रहा हूँ कि बाकी लोग जो है घरों में जो नमाज अदा करेंगे वो ईद की नमाज ना पढ़े बल्कि 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करें, नफिल नमाज, और उसके बाद 4 रकात चाश्त की नमाज अदा करें। जैसे ही आपके मोहल्ले में ईद की नमाज हो जाए तो ईद की नमाज के बाद आप हजरात अपने अपने घरों में शुक्राने के तौर पर पहले 2 रकात नमाज नफल अदा करें, उसके बाद 4 रकात चाश्त की नमाज अदा करें। 4 रकात नहीं तो कम से कम 2 रकात, या अगर ज़्यादा अदा करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप हजरात नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप इन नमाज़ों को अपने अपने घरों में अदा कर लेंगे तो आपकी नमाजें भी हो जाएंगी, नफल नमाजें भी अदा हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला नीयतों के मुताबिक सवाब भी अता फरमाएगा। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज ईद उल फित्र का सवाब भी अता फरमाएगा। अब बात आती है कि नमाज ईद उल फित्र में 6 जो ज़ायद तकबीरें होती हैं तो उसके ताल्लुक से अब घरों में क्या करें, तो उसके ताल्लुक से हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप हजरात इन नफिल नमाज को अदा करने के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द करें। 34 मरतबा
अल्लाह अकबर का जिक्र करें। 34 मरतबा जो पढ़ा जाता है वह तस्बीह फ़ातिमा का एक टुकड़ा है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने का सवाब क्या है? अगर कोई शख्स अल्लाह अकबर की तिलावत करता है तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान होती है और अल्लाह तबारक व तआला इसमें सवाब भी अता फरमाता है। चूँकि नफल नमाज अदा करते हैं तो नफल नमाज का भी सवाब हमें मिलेगा, और हमारी नीयत तो ईद की नमाज अदा करने की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयत के मुताबिक हमें नमाज ईद उल फित्र का भी सवाब अता फरमाएगा। और नमाज ईद उल फित्र के बाद जो हम लोग तकबीर पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नाम का जो जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका भी सवाब अता फरमाएगा। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप हजरात ईद उल फित्र की नमाज जो है वो अपने मोहल्लों की मस्जिद में जा कर के अदा ना करें, बल्कि मोहल्ले की मस्जिद में जब 5 अफराद नमाज अदा कर लेंगे तो आप हजरत उसके बाद अपने अपने घरों में ही चाश्त की नमाज अदा कर लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी नमाज ईद उल फित्र का सवाब अता फरमाएगा। अब आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी रोज़ा है, तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि आज के दिन हम लोग खेल कूद में ना गुजारें, बल्कि आज आखिरी दिन है, इसके चंद घंटे हमारे दरमियान बाकी हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि इन घंटों में हम लोग अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, इबादतें करें, और इस रमज़ानुल मुबारक के महीनों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलतें रखी है तो उसको हम तमाम लोग हासिल करने की कोशिश करें, और ख़ास करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत ज़रूर करें। और जैसे ही मगरिब का वक्त हो जाएगा, रोज़ा अफ्तार हम लोग कर लेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, तो मगरिब की नमाज के बाद चाँद देखने का एहतमाम करें, और उसके बाद चाँद जब दिख जाएगा तो आज उस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। यानी जो रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में हम लोगों ने रोज़े रखे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला चाँद रात को उसका इनाम हमें अता करेगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि मज़दूर दिन भर में जब काम करता है, तो काम करने के बाद जब रात को उसको मजदूरी दी जाती है, उसका जो उसकी मेहनत का जो सिला उसको दिया जाता है, मजदूरी जब उसे दी जाती है तो वो जितना खुश हो जाता है, तो महीने भर में जो हम लोगों ने इबादतें की हैं, रोज़े रखी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में हमें वो उसका इनाम अता फरमाएगा, उसकी मजदूरी हमें अता फरमाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि आज की रात में हम लोग इबादतें करें, और ख़ास करके नफल नमाज अदा करें, 4 रकात नफल नमाज अदा करें, और उसके बाद हम लोग अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र करके दुआएं मांगे, तो आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब मैं तमाम आलम इस्लाम को क़ब्ल ईद, यानी कल ईद की नमाज है, तो उससे पहले मैं मोहम्मद साबिर अशरफ इब्ने इस्माइल ख़ान शिवल्ली, ख़तीब व इमाम अहले सुन्नत वल जमात बाबुल मस्जिद मोरे प्लाट धारवाड़, मैं अपनी जानिब से और बाबुल मस्जिद के मुतवल्ली व सेक्रेटरी और तमाम अराकीन की जानिब से और मोहल्ला बाबुल मस्जिद की जानिब से मैं जनाब यम के नदाब साहब के इस चैनल के यानी इंडिपेंडेंट संग्राम न्यूज़ के ज़रिए से तमाम आलम इस्लाम को क़ब्ल ईद ही ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ईद सईद की तमाम मुबारक फजीलतों से हमें नवाजे, और रमज़ानुल मुबारक में जो हम लोगों ने इबादतें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन इबादतों को कबूल फरमाए और हमें उसका बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।